नमस्ते साथियों। कल की लास्ट क्लास में हमने निबिड़ संकुलन स्टार्ट किया था और इस निबिड़ संकुलन में हमने एक विमीय वन डायमेंशियल क्लोज पैकिंग और टू डायमेंशियल क्लोज पैकिंग की हमने बात कर ली थी, जहां पर हमने स्क्वायर और हेक्सागोनल जो क्लोज पैकिंग थी वर्ग एवं षटकोणीय निबिड़ संकुलन द्विविमीय थी, वहाँ तक का टॉपिक मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया था। अब उसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो उसके बाद अपना जो टॉपिक स्टार्ट होता है उसके लिए हम बोलते हैं त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, थ्री डायमेंशियल क्लोज पैकिंग। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, क्या लिखा है? त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। अब इस त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण दो प्रकार से हो सकता है, क्योंकि द्विविमीय आपके पास दो आए थे, एक वर्ग आयत था और एक षटकोणीय वाला आयत था। तो जो त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करते हैं तो इसे दो प्रकार से होता है इसका निर्माण। चाहे तो आप यहाँ पर लिख लो कि इसका निर्माण हम दो प्रकार से करेंगे। उसमें जो नंबर एक पर हम लिख रहे हैं वो होगा द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का निर्माण। तो यहाँ लिख देता हूँ कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। अब द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित की आपने परतें बनाई थी कि इस प्रकार की परतें बनेंगी और उन परतों के ऊपर एक के ऊपर जब दूसरी परत जस्ट आप ऊपर रखते हो तो त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा। लेकिन समझना है कि हमें क्या फ़ायदा है, हमें कैसे समझना है, कहाँ से क्वेश्चन पुट अप आता है और कैसे इसको याद करना। तो देखो, एक डायग्राम बना के मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ से आप समझने की कोशिश करना कि डायग्राम इधर बना लेते तो डायग्राम बनाने में इतना इजी नहीं है, बार बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली आपसे ही बन जाएगा। अब यहाँ से आप समझे कि ये आपकी एक द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतें हैं। अब ये एक परत, दूसरी, तीसरी, ऐसे बहुत सारी परतें मिलेंगी तब त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण होगा। अब आपको पता है कि बोर्ड के ऊपर हम एक द्विविमीय रिप्रेजेंट कर सकते, त्रिविमीय थ्री डायमेंशियल हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम इसको कोशिश करते हैं डायग्राम को कि ऐसा लगे कि इसमें बहुत सारी परतें रखी हुई है। अगर अब आप इस डायग्राम को देखोगे तो आपको पीछे से लगेगा कि इन गोलों के पीछे और गोलों की परतें हैं, इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको हम डायग्राम इसी प्रकार से इसको रिप्रेजेंट किया कि इससे अलावा इसके पास अपना कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, इसके बाद आपको एक अलग से यहाँ बोर्ड पे स्लाइड चलती हुई नजर आएगी, तो जिससे भी आपको काफ़ी कंफर्टेबल समझ में आएगा। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तो हमने क्या किया, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक रखा तो त्रिविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों का निर्माण हुआ। अब क्या होता है कि इसमें इन गोलों के जस्ट ऊपर गोले होते, तो यहाँ से आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि देखो, ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला, ये चौथा गोला। इस गोले के पीछे मान सकते हैं कि इस गोले के पीछे ये गोला, तो इसका केंद्र बिंदु ये, इस गोले के पीछे ये गोला हो गया, इस गोले के पीछे ये, अब इसके पीछे भी एक गोला होगा। समझने की कोशिश करो कि देखो,
इसके पीछे ये, इसके पीछे ये, इसके पीछे ये और इसके पीछे यहाँ। मान लिया वो गोला यहाँ पर है पीछे की तरफ। अब इनको मिला दो आप, ये घनी संरचना बन गई, घन बन गया, घनीय संरचना। इसका मतलब क्या होता है कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को आप रखोगे तो एक सरल घनीय संरचना बनती है। क्या बनती है? सरल घनीय संरचना। और इस सरल घनीय संरचना में केवल जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पे होते हैं। क्या होते हैं? कोनों पे होते हैं। तो इस सरल घनीय संरचना में आध एक कोष्ठिका पाई जाती है। आध एक कोष्ठिका मतलब सरल घनीय सरल घनीय मात्रक कोष्ठिका पाई जाती है, जिसको बोलते हैं SCC। SCC याद आ गया? 2 दिन पहले हमने पढ़ा था। अब यहाँ से आपको पॉइंट क्या पकड़ना, बाकी इसका कोई बेनिफिट कुछ नहीं है। आपको जो माइंड में क्या करना है, आपके माइंड में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि जब हम द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करेंगे तो वहाँ सरल घनीय संरचना बनती है, जिसमें आध एक कोष्ठिका या सरल घनीय एक कोष्ठिका बनती है, निर्माण होती है, जिसको आप क्या बोलते हो? SCC। क्या बोलते हो? SCC। इसका मतलब द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से जो त्रिविमीय संकुलन का निर्माण होता है उसमें कौन सी संरचना पाई जाएगी? SCC। इसकी संकुलन क्षमता 52.4% होती है। हाँ, अब यहाँ पर हम समन्वय संख्या की बात करेंगे। SCC की समन्वय संख्या देखो, आप समझो कि होगा क्या, एक परत होगी तो उसमें 4 गोले तो यहाँ टच में होंगे और कुछ परतें ऊपर होगी और कुछ परतें नीचे होगी। तो एक गोला ऊपर टच में होगा और एक गोला नीचे, तो कुल गोले टच में कितने हुए? 6। तो यहाँ इसकी समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? SCC की समन्वय संख्या 6 होती है। बिल्कुल माइंड में कंफर्म कर लेना। अभी मैंने कहा एक स्लाइड चलेगी साइड में, जिससे आपको एकदम एक्सप्लेन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इसका डायग्राम तो ये बनाना है। अब इसका मैट्रिक क्या लिखना है वो मैं यहाँ पर साइड में लिख देता हूँ, जो आपको काफ़ी कंफर्टेबल कर देगा कि इस निबिड़ संकुलन का निर्माण, इस निबिड़ संकुलन का निर्माण द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को, क्या लिखा है? द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों को एक के ऊपर एक व्यवस्थित करने से होता है। और एक चीज़ और, इसमें क्या कि बिल्कुल ऊपर है तो गोले ऊर्ध्वाधर हो या क्षैतिज हो वो सब एक सिद्ध में होते हैं। तो इसमें ये जो गोले होंगे जितने भी होंगे वो सब क्या होंगे? ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज एक सिद्ध में होंगे। अर्थात अगर इनकी आप पंक्ति की व्यवस्था रखनी चाहिए, ये A है तो ये भी A होगा और ये पीछे वाली परत भी क्या होगी? A प्रकार की होगी। तो इसके लिए हम आगे यहाँ पे और लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं कि इस रचना में, इस संरचना में क्या लिखा है कि इस संरचना में एक सरल घनीय संरचना, इस संरचना में एक सरल घनीय संरचना का निर्माण होता है, जिसमें आध एक कोष्ठिका या सरल घनीय एक कोष्ठिका, आध एक कोष्ठिका या सरल घनीय एकक कोष्ठिका पाई। अब सरल घनीय के कोष्ठिका को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? SCC पाई जाती है। अब यहाँ से आप एक समझ लेना कि SCC की अगर आपसे पूछ ली जाए समन्वय संख्या कितनी होती है, देखो सीधी बात है कि वर्ग वाला है तो 4 गोले तो ऐसे टच में होंगे, एक गोला ऊपर और एक गोला नीचे। तो SCC की समन्वय संख्या कितनी होती है? 6 होगी। और एक चीज़ हमने कल की क्लास में भी बात की थी, संकुलन,
क्षमता, इसकी जो संकुलन क्षमता होती है वो 52.4% होती है। ये 52.4 कैसे आती है, इसका इस टॉपिक के बाद जब हम अगला वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम इसको व्युत्पन्न करेंगे, इसको निकाल के बताएंगे कि एसएससी की संकुलन क्षमता 52.4 कैसे होती है। तो इतनी सी बातें आपको याद होनी चाहिए, और ज़्यादा मैं बात नहीं करूँ तो आपके माइंड में क्लियर इतना हो जाना चाहिए कि हमने क्या स्टार्ट किया, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। और त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण दो प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहली कंडीशन क्या थी कि द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण, अर्थात द्विविमीय 2 डायमेंशियल लेयर को जब आप एक के ऊपर एक व्यवस्थित करोगे तो सीधी सी बात, एक ही बात माइंड में क्लियर करनी है कि एससीसी का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एससीसी का निर्माण होगा। और इस एससीसी की समन्वय संख्या, इस एससीसी की समन्वय संख्या कितनी होगी? 6 होगी। संकुलन क्षमता 52.4 होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले वाले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो स्क्रीनशॉट आपका हो गया, अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद वाले टॉपिक में देखो, द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से आपने त्रिविमीय का निर्माण किया। अब हम क्या करेंगे? षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतें लेंगे, और इसका डायग्राम बोर्ड पे रिप्रेजेंट करने में काफ़ी परेशानी आती है, फिर भी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसके बाद अपना नंबर 2 क्या होगा? नंबर 2 द्विविमीय, क्या लिखेंगे यहाँ पे? षटकोणीय, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण। इसमें क्या होता है कि एक परत के ऊपर दूसरी परत रखेंगे तो वो किस में जाती है? गर्त में, अवनमन में, जबकि वर्ग में ऊपर थी। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, देखिए कैसे समझते हैं इसको। अब देखो कि हम क्या करेंगे कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन का निर्माण करेंगे, तो इसके अंदर 2 प्रकार की संरचना बनेगी। 2 प्रकार की संरचना बनती है। याद कर लेना कितनी प्रकार की संरचना बनेगी? 2 प्रकार की। अब ये दोनों प्रकार की संरचनाओं को समझते हैं कैसे होती है। कि सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं कि आपके पास द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलन की एक परत है, एक परत की है, उसके ऊपर आप क्या रखोगे? दूसरी परत। तो पहली परत के ऊपर हम क्या रख रहे हैं? दूसरी परत। तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि क्या होता है कि दूसरी परत को प्रथम परत के ऊपर रखने पर, मतलब जो दूसरी परत है उसको हम किसके ऊपर रखेंगे? प्रथम परत के ऊपर रखेंगे। अब डायग्राम थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेशन रख के समझने की कोशिश करना। देखो क्या होता है। ये आपकी एक परत हो गई, द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित की एक परत। अब इस परत के ऊपर हम क्या रखेंगे? दूसरी परत। दूसरी परत, जो दूसरी परत बनाएंगे, दूसरी परत इसके ऊपर रखेंगे। अब हमें पता षटकोणीय निबिड़ संकुलन है, तो दूसरी परत के गोले कहाँ रखे जाएंगे? इन परतों के गर्त में, इन परतों के गर्त में रखे जाएंगे। तो अब देखो, यहाँ से आपको थोड़ा सा समझने के लिए मैं कलर पेन काम में ले लेता हूँ, जिससे आपको थोड़ा स्पष्टली समझ में आ जाए कि दूसरी परत है, ये दूसरी परत के गोले इस प्रकार से इनके ऊपर आएंगे,
डायग्राम में बेटा बहुत प्रॉब्लम आती है इस प्रकार से डायग्राम बना के और फिर इसको अच्छे तरीके से समझने के लिए। ऐसे और भी होंगे, तो थोड़ा सा डायग्राम बात कर लेते हैं। तो पहली परत के ऊपर आपने क्या रख दिया, दूसरी परत। अब क्या है कि जैसे ही आप दूसरी परत रखोगे तो यहाँ पर दो प्रकार की रिक्तिका बनेगी। ये समझना है आपको, कितनी प्रकार की, दो प्रकार की रिक्तिका बनेगी। पहली परत ब्लैक वाली है, दूसरी ब्लू है। जैसे ही आप इनको रखोगे तो कितने इस निबिड़ संकुलन में कितनी रिक्तिका बनेगी, दो रिक्तिका बनेगी। समझने की कोशिश करना। जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ कि वहाँ से आप इसको पकड़ो। जैसे एग्जांपल रेड वाला लिख रहा हूँ, 1 2 और ये 3, पीछे 3 ब्लैक गोले, एक गोला, दूसरा गोला, तीसरा गोला, 3 ब्लैक गोले हैं और उसके ऊपर चौथा गोला ब्लू कलर का है। समझ में आ रहा है? 3 गोले नीचे और एक गोला ऊपर। तो 3 गोलों के ऊपर जब आप चौथा गोला रखोगे तो बीच में एक रिक्तिका बनेगी। इस रिक्तिका का निर्माण 4 गोलों से होता है, इस कारण से इसको बोलते हैं चतुष्फल की रिक्तिका। ये इसका और भी अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको, और यहाँ आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन हो जाएगा। जैसे ये समझते हैं कि नीचे एक ब्लैक कलर का गोला है, ये नीचे एक ब्लैक कलर का गोला है, उसके ऊपर 3 ये ब्लू कलर के गोले हैं। तो इसमें कि एक गोला नीचे और 3 गोले यहाँ, तो बीच में एक रिक्तिका है। तो उसको बोलते हैं, जब 4 गोलों से कोई रिक्तिका बनती है उसको तो बोलते हैं चतुष्फल की रिक्तिका। लेकिन यहाँ एक कंडीशन और आती है जिसको अगर आपको समझना है। जैसे ये देखना गौर से, 1 2 3 गोले तो कहाँ हैं, इसके नीचे, और 3 गोले इनके ऊपर आ रहे हैं, ब्लू वाले। 3 ब्लैक वाले नीचे थे और ब्लू वाले पे 4 5 और 6। तो समझा दो आपको कि यहाँ कंडीशन क्या है। एक कंडीशन तो आपकी ऐसे बनी कि ये ब्लैक वाला गोला तो हो गया, ब्लैक वाला ले लेना, बिल्कुल समझ में आएगा। ऐसे बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक ब्लैक वाला गोला नीचे था, इसके ऊपर गोले रखे, तो गोले रखने पर कंडीशन आपकी ऐसे आ गई, ये एक गोला, ये दूसरा गोला, ये तीसरा गोला। तो एक गोला नीचे, 3 गोले ऊपर, तो बीच में ये रिक्तिका बनी नहीं बनी, बीच में खाली स्थान हो गया। अब इस गोले का निर्माण कितने गोलों से हुआ, 3 और 1 4 गोलों से। तो इस रिक्तिका को हमने क्या नाम दे दिया, चतुष्फलकीय रिक्ति। यह चतुष्फल की रिक्तिका क्या नाम दे दिया, चतुष्फलकीय रिक्ति। यह चतुष्फलकीय रिक्तिका बोल देते, रिक्ति बोल देते हैं। एक कंडीशन तो ये थी। एक यहाँ वाली कंडीशन देखो, उसमें क्या होता है कि 3 गोले नीचे और 3 गोले ऊपर आएंगे, 1 2 3 गोले नीचे, 3 गोले ऊपर। तो ये 1 2 3, अब यहां पर भी रिक्तिका बनी है, ये 3 गोले हो गए। तो यहां कितने भाग लिए, 6, 3 नीचे और 3 नीचे। तो ये रिक्तिका यहां बनती है इस प्रकार की। तो इस रिक्तिका को हम बोलते हैं अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये 2 रिक्तिका बनेगी यहाँ पर। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें। तो यहाँ आपको क्या समझना था, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। अब देखो कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत, पहली परत के ऊपर जैसे ही दूसरी परत रखोगे तो इस दूसरी परत के ऊपर 2 प्रकार की रिक्ति बनेगी। एक बनेगी चतुष्फल की रिक्ति और एक बनेगी अष्टफल की रिक्ति। तो ये पता होना चाहिए चतुष्फल की रिक्ति के निर्माण में कितने गोले भाग लेते, 4, और अष्टफल की रिक्ति के निर्माण में कितने गोले भाग लेते, 6। बड़ा एक बात और याद कर लेना, केमिस्ट्री में जब भी अष्टफल के शब्द आता है इसका मतलब 6 होता है। जैसे एग्जाम्पल आपको समझाऊं, आपने एक चीज पढ़ी होगी संकरण sp3d2। जिन कंपाउंड में sp3d2 होता है उसकी आकृति क्या होती है, अष्टफल की, याद आया हो तो, 1 S 3 P 2 D, कुल 6 हो गए। तो 6 का मतलब केमिस्ट्री में अष्टफल की होता है। तो ये बात क्लियर कर लेना। अब रिक्ति बन गई, तो पहली परत के ऊपर दूसरी परत रख दी। अब दूसरी परत के ऊपर ये 2 रिक्ति बनी है, चतुष्फल की रिक्ति और अष्टफल की रिक्ति। अब दूसरी परत के ऊपर जब आप तीसरी परत रखोगे, दूसरी परत के ऊपर जब तीसरी परत रखोगे तो तीसरी परत रखते समय आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि उस तीसरी परत के गोले हम चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर लिखें
रखें या अष्टफलकीय रिक्ति के ऊपर रखें। तो अगर आप चतुष्फलकीय रिक्ति के ऊपर तीसरी परत रखोगे तो आपकी एक अलग संरचना बनेगी, और अष्टफल के पर रखोगे तो दूसरी संरचना बनेगी, जिसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट और बात बता दूँ जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। माना किसी निबिड़ संकुलन में कुल परमाणु n है, 100-200 जितने भी हो, मान लिया n परमाणु है, तो जितने n परमाणु होंगे उतनी ही अष्टफल की रिक्तिका होगी। लेकिन चतुष्फल की रिक्तिका उनकी डबल होती है। जैसे माना कि किसी निबिड़ संकुलन में परमाणु 100 है तो अष्टफल की रिक्ति भी उसमें 100 होती है, लेकिन चतुष्फल की रिक्तिका उसमें 2n मतलब 200 होती है। तो इसको आप इस प्रकार से लिख सकते हो कि निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या, निबिड़ संकुलन में परमाणु मान लिया कितनी है n, माना निबिड़ संकुलन में परमाणु की संख्या कितनी है n, तो यहां से आपको पॉइंट पकड़ना है। तो निबिड़ संकुलन में अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, n होगी। अष्टफल की रिक्तियों की संख्या भी कितनी होगी, n होगी। और निबिड़ संकुलन में चतुष्फल की रिक्तियों की बात करें तो वो कितनी होगी, 2n होगी। ये चीज़ आप कंसेप्टली बिल्कुल समझ लेना कि माना कोई निबिड़ संकुलन को क्रिस्टल है, उसमें 100 परमाणु है, तो 100 परमाणु है तो जितने परमाणु होते हैं उतनी ही अष्टफल की रिक्तिका होती है, लेकिन चतुष्फल की रिक्ति उनसे क्या होती है, दुगनी होती है। उनसे क्या होती है, दुगनी होती है। तो अगर माना कि किसी में निबिड़ संकुलन में 100 परमाणु है तो अष्टफल की रिक्ति कितनी होगी, 100 होगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्ति कितनी होगी, 200 होगी। इनसे रिलेटेड काफ़ी सवाल आते हैं जो हम लास्ट में लेंगे। तो यहाँ तक आपकी क्लियर हो जाना चाहिए कि जब द्विविमीय निबिड़ संकुलित द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परत रखेंगे तो 2 रिक्तिका बनेगी, चतुष्फल की रिक्तिका और दूसरी बनेगी अष्टफल की रिक्तिका। अब इसको अगर आपको थोड़ा सा ढंग से और स्पष्ट समझना तो मैं एक स्लाइड आपके सामने चला रहा हूँ और उसको देखना, उम्मीद करूँगा कि उसको देखने के पश्चात आपको ये पूरा कंसेप्ट है वो ढंग से समझ में आ जाता है। तो देख लीजिए इसको, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट और ले लें कि जिससे आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन आए। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दो, ज़्यादा आपके माइंड में बात नहीं आए तो इतनी सी बात कर लेना कि त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की बात करेंगे तो 2 प्रकार से थी। इसमें दूसरा नंबर हम पढ़ रहे हैं कि द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निर्माण। इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जब पहली परत के ऊपर आप क्या रखोगे, इतना सा समझ लो, ज़्यादा दिमाग लगाने नहीं है। पहली परत के ऊपर दूसरी परत रखोगे तो 2 रिक्तिका बन जाएगी। एक रिक्ति को बोलते हैं चतुष्फल की रिक्ति और दूसरे को बोलेंगे अष्टफल की रिक्ति। कैसे बनती है वो समझा दिया। इसके बाद आपको याद रखना था कि अगर निबिड़ संकुलन में परमाणुओं की संख्या n होगी तो अष्टफल की रिक्ति की संख्या भी n होगी, लेकिन चतुष्फल की रिक्ति की संख्या कितनी होती है, 2n होती है। इससे ज़्यादा हमें बात अब नहीं करनी, इतना सा हमें याद करना था। अब देखो इसके हम आगे बात करें। अब क्या करेंगे कि हम तीसरी परत रखेंगे। यहां से आप इसको समझने की कोशिश करना कि तीसरी परत को प्रथम परत के ऊपर, तीसरी परत को कौन सी परत के ऊपर रखेंगे। अब तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखने पर, तीसरी परत को
दूसरी परत के ऊपर रखते हैं तो हमें पता है 2 प्रकार की रिक्तिका होती है, तो यहाँ 2 संरचना बनेगी। पहली क्या है, पहली अगर हम क्या करें कि चतुष्फल की रिक्ति के ऊपर रख सकते हैं और अष्टफल की, तो रिक्ति के ऊपर रखने का मतलब उसको ढक देंगे, उसका आच्छादन कर देंगे, तो हम ये कह सकते हैं कि चतुष्फल की रिक्तियों का आच्छादन। तो पहली कंडीशन में हम क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा जले लेते हैं कि दोनों एक साथ ले लेंगे कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन। एक कंडीशन तो आपकी ये हो जाएगी, या आप कहो नहीं हम चतुष्फलकीय के ऊपर नहीं रखेंगे, हम रखेंगे अष्टफलकीय के ऊपर, तो यहाँ पर आपको याद रखना है अष्टफलकीय रिक्तियों का आच्छादन। 2 कंडीशन हो गई। अब यहां से मैं जो बता रहा हूं उसको आपको वैसे याद करना है। यदि आप चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे तो जो संरचना बनती है उस संरचना को हम बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोणीय निबिड़ संकुलन बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। क्या नाम दिया इसको हमने, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। और अगर आपने अष्टफल किए, किसकी बात की है, अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन किया तो आपकी जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं हम CCP, क्लोज पैकिंग, घनीय निबिड़ संकुलन। तो जो स्ट्रक्चर बनती है उसको हम बोलते हैं घनीय निबिड़ संकुलन। जो संरचना बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, घनीय निबिड़ संकुलन। और घनीय निबिड़ संकुलन को इंग्लिश में हम बोलते हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या कहा जाता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो यहां से अब आपको 2 चीजें समझनी, क्लियर करनी है कि जब भी अब एक बात तो सुनना, बच्चे पूछेंगे सर ये षटकोणीय द्विविमीय त्रिविमीय आप किसका निर्माण कर रहे हो, त्रिविमीय, 3 डायमेंशियल का। तो ये जो षटकोणीय निबिड़ संकुलन है वो त्रिविमीय। फिर से सुन लेना, केवल अगर षटकोणीय लिखा हो इसका मतलब वो त्रिविमीय की बात करता है। अगर द्विविमीय की बात करेंगे तो द्विविमीय शब्द जरूर आगे लिखेगा। तो इतना से याद करना कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का तीसरी परत को जब दूसरी परत के ऊपर रखेंगे, अगर तीसरी परत को आपने चतुष्फलकीय रिक्तियों के ऊपर रखा है तो जो नई संरचना बनती है उसको हम बोलते हैं षटकोणीय निबिड़ संकुलन। इंग्लिश में हमने इसको क्या नाम दिया था, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और शॉर्ट में अगर हम बात करें, किसकी बात कर लें, तो शॉर्ट में बता दो इसको क्या बोलोगे, HCP। बहुत अच्छा पूछा था बेटा, HCP। और यदि आप इसकी बात करें तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, तो इसको आप शॉर्ट में क्या नाम दोगे, CCP। तो ये दोनों चीज़ें आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि किसका क्या नाम होता है। अब एक चीज़ और, इसमें क्या होता है कि जैसे आप तीसरी परत को दूसरी परत के ऊपर रखोगे तो जो गोले होंगे वो पहली परत के गोले तीसरी के साथ मेल खाएंगे और इसमें पहली परत के गोले चौथी के साथ मेल खाएंगे। तो पहली परत के गोले तीसरी के साथ मेल खाने का मतलब इसकी जो परत व्यवस्था होती है, परत व्यवस्था, तो पहली परत अलग होगी, पहली दूसरी अलग होगी, तीसरी परत पहले से मेल खाती है तो मतलब सेम होगी। तो इसकी जो परत व्यवस्था है वो AB प्रकार की होती है। और इसमें पहली परत चौथी परत से मेल खाती है, तो इसकी जो परत व्यवस्था होती है वो ABC प्रकार की होती है। इसके अलावा इनकी आपको क्या निकालनी होती है, संकुलन क्षमता। दोनों की संकुलन क्षमता 74% होती है, इसकी भी संकुलन क्षमता कितनी होगी, 74%। ठीक है। अगर इनकी हम क्या बात करें, समन्वय संख्या,
इसकी होती है समन्वय संख्या 12 और इसकी भी समन्वय संख्या कितनी होती है 12। अभी बेटा एक स्लाइड चलेगी, उस स्लाइड के द्वारा कन्फ्यूजन हो गया सर नहीं क्या, एक स्लाइड चलेगी, उस स्लाइड में इस चीज़ों का आंसर आपको मिल जाएगा अच्छे तरीके से, तो क्लियर हो जाना चाहिए। और एक हम इनके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, किसकी एग्जाम्पल की, तो अगर HCP की बात करें तो मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम और जिंक के अंदर कौन सी संरचना पाई जाती है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन पाया जाता है। और CCP की बात करें, CCP की बात करें तो जो सिक्का धातु होती है, मतलब सोना, चांदी और तांबा, उनके अंदर क्या पाया जाता है, CCP। तो ये आपके माइंड में आप बिल्कुल क्लियर कर लेना कि, और यहीं से क्वेश्चन पुटअप होगा, इतना होगा, इससे ज़्यादा अपने को माइंड यूज नहीं करना है। कि सबसे पहले आपको याद रखना है कि कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करेंगे तो कौन सी स्ट्रक्चर बनती है, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। यह क्वेश्चन पूछ सकता है कि षटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP का पूरा नाम क्या होता है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। HCP की परत व्यवस्था कैसी होती है, AB प्रकार की, सीधा डायरेक्ट पर लिखा है। संकुलन क्षमता 74%, समन्वय संख्या 12। एग्जाम्पल मैग्नीशियम और जिंक। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अष्टफल की रिक्तियों का जब आच्छादन करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या बनती है, घनीय निबिड़ संकुलन, मतलब FCC भी बोल सकते हो आप यहाँ पे, FCC फलक के अंदर एक एक कोष्ठिका, घनीय निबिड़ संकुलन। तो अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन करते हैं तो कौन सी संरचना बनती है, घनीय निबिड़ संकुलन। घनीय निबिड़ संकुलन को शॉर्ट में बोलते हैं CCP। इसकी परत व्यवस्था ABC प्रकार की होती है, अर्थात पहली 1 2 3 4, पहली परत चौथी के साथ, दूसरी पांचवी के साथ। संकुलन क्षमता 74, समन्वय संख्या 12 और एग्जाम्पल हो गए। तो ये अगर आपको अच्छी तरीके से याद हो तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि सीधी सी बात है कि चतुष्फलकीय रिक्तियों का जब आप आच्छादन करोगे, चतुष्फलकीय रिक्तियों का आच्छादन करोगे तो किसका निर्माण होगा, HCP का। HCP की संकुलन क्षमता 74, समन्वय संख्या 12, ये दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है, सेम है दोनों में। लेकिन इसके एग्जाम्पल याद कर लेना, मैग्नीशियम और जिंक, मैग्नीशियम और जिंक। इसकी बात करें तो जब अगर आप अष्टफल की रिक्तियों का आच्छादन करेंगे तो आपकी जो संरचना बनती है उसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CCP। क्या बोलते हैं, CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग कहते हैं। और इसकी परत व्यवस्था तो हो गई, संकुलन क्षमता वही सेम 74%, समन्वय संख्या 12, एग्जाम्पल AU, HG और CU। तो ये इतनी सी बात आप याद कर लेना। इनकी डायग्राम और स्लाइड अभी मैं चलाऊंगा, वहाँ से आपको ये चीज़ें इजीली समझ में आ जाएगी। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम इसमें आगे बात कर लेते हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लें आप। तो उम्मीद है कि इस टॉपिक में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, ये बिल्कुल मैंने शॉर्ट में लिख दिया है काम की चीज़, जैसे कि ज़्यादा अगर हम इसको पढ़ते इस टॉपिक के अंदर तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट होता, तो ये शॉर्ट में लिखा हो तो ये चीज़ें आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इसके बाद ये था आपका निबिड़ संकुलन का एक टॉपिक जिसमें बच्चों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। लास्ट में जब अपना ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा फिर भी अगर कन्फ्यूजन रहेगा तो लास्ट में इसकी मेन बातें कैसे याद करनी है वो मैं लास्ट में आपको और डिटेल से इसके बारे में आपको बता दूंगा। तो उम्मीद है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, लेकिन थोड़ा सा माइंड लगा के कंसंट्रेट होकर पढ़ोगे तो काफ़ी हद तक आपको समझ में आएगा। और जो स्लाइड है जो इसमें बीच बीच में चली है उसको आप ढंग से देख लोगे तो आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसी के साथ ये हम आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट्स करना ना भूले क्लास कैसी लगी है।